21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमने अपने दर्शकों के लिए योग चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हम बात करेंगे योगाचार्य राजेश व्यास से। सनलाइट के सभी पाठकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और सनलाइट को भी अभिनंदन कि उन्होंने सबके कल्याण के लिए, सबके फायदे के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का आयोजन रखा। आज के इस युग में, भागदौड़ भरे जीवन में योग की क्या प्रासंगिकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के युग का मतलब आज की जो नई पीढ़ी है, यह पीढ़ी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली है, मल्टीटास्किंग की हैबिचुएटेड है, समय इनके पास है नहीं और जिम्मेदारियां बहुत है। इस पूरे दृश्य को यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। योग की भूमिका को हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को ठीक से ऑपरेट करने के लिए हमको अच्छे सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि हमारा सिस्टम ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, तो फिर हम सारे कार्यों का निष्पादन ठीक से कर पाते हैं। पूरा अव्यवस्थित यदि इंसान है, परेशानियों में दबा हुआ है, तो वो कंफ्यूज्ड रहेगा। सुबह उठकर योग के द्वारा हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते हैं। इसको एक पर्टिकुलर मोड में हम लोग डालते हैं, रिसेप्टिव मोड में अपने पूरे शरीर को डालते हैं, जिससे यह अपने आप को पूरे दिन के लोड को लेने के लिए तैयार कर पाता है। योग के लिए हम जो समय निकालते हैं, 1 घंटे का, कोई 1.25 घंटे का निकाले, या आप जो भी समय निकाल पाएँ, लेकिन उसको इस तरह से देखें कि यह आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। आज के युग में ये बात सभी समझते हैं, एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हमारे लिए वापस रिटर्न की व्यवस्था करता है। तो ये जो 5% समय पूरे दिन का हम योग को देते हैं, तो ये हम योग को नहीं देते, ये हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को हम ये इन्वेस्टमेंट देते हैं, और जिसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम बाकी के 23 घंटे कर पाता है, और उन 23 घंटों में हम जो भी काम का निष्पादन करते हैं वो ज़्यादा एफिकेसी के साथ, ज़्यादा क्वालिटी के साथ हम कर पाते हैं। आज समाज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें योग कितना प्रभावी है? आज के समाज में जो चुनौतियां हैं, यदि हम उनको देखें कि चुनौतियां वास्तव में है क्या, तो इसमें मूल कारण कहीं ये भी है कि हम भले कहने में, सुनने में खराब लगे, लेकिन हम सभी सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो गए। मेरा फ़ायदा होना चाहिए, इसके बदले यदि किसी का नुकसान होता है तो मेरा उसमें क्या, ये सोच कहीं ना कहीं काबिज होती जा रही है। और योग का तो मतलब ही है जुड़ना, युज धातु से बना है। योग का मतलब है जुड़ना। इसको हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, परिवार का जुड़ना, समाज का जुड़ना, देश का जुड़ना, या फिर आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ाव इसका मुख्य आकर्षण है, तुड़ाव के लिए योग नहीं है। और यदि महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट दिया, उनको हम ब्रेक करके देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो पहले ही जो 2 स्टेप है, यम और नियम, इसमें से एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है और एक दूसरा पूरे समाज को डेवलप करने के लिए और अपने को, समाज को, समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए है। यम में भी 5 डिवीजन है, नियम में भी 5 डिवीजन है। यदि हम देखें तो आजकल जो भी सारे विश्व में योग हो रहा है, वो पहली सीढ़ी को हम नहीं चढ़ते, दूसरी सीढ़ी पर पाँव नहीं रखते, सीधे आसन पर चले जाते हैं, फिर प्राणायाम पर चले जाते हैं, फिर प्रत्याहार, धारणा छूट गई, ध्यान में चले गए, और समाधि की तो बात ही अलग है। तो यदि इसको हम इन टोटलिटी देखें तो यह आदमी का समग्र विकास करता है, आदमी की उपयोगिता को समग्र रूप से बढ़ाता है। जब हमारे बीच में हिंसा का भाव रहेगा नहीं, जब हम पूरी चीज को एक टोटलिटी के अंदर देखेंगे,
तो फिर हमारे लिए उसमें परेशानी नहीं आएगी। हमारे लिए पूरा समाज का ताना बाना इम्पोर्टेंट है। और यदि मैं ये कहूँ कि पूरा शरीर मेरा ये है, इसमें से एक हाथ 4 फुट का हो जाए, तो आप कल्पना करके देखिए वो कैसा लगेगा। तो विकास भी वही विकास है जिसमें सर्वांगीण विकास हो, तभी आदमी उसमें सरवाइव कर पाएगा, उसमें एंजॉय कर पाएगा। यदि आप बहुत अच्छे से रहते हैं, आसपास के लोग यदि परेशानी में हैं, तो यकीन मानिए आप भी ज़्यादा समय तक ठीक से नहीं रह पाएंगे। और योग की प्रासंगिकता भी इसी रूप में है कि योग हमें अपना, समाज का, देश का और पूरे विश्व का समग्र रूप से विकास हम कर सके ऐसी दृष्टि प्रदान करता है। और जब दृष्टि हमारी वैसी बनती है तो फिर हम बांट बांट कर नहीं देखते। और जिस काल से हम गुजरे हैं अभी और गुजर ही रहे हैं, इसने हमको यह दिखा भी दिया है कि समूचे विश्व में यदि एक आदमी भी परेशानी में है तो उस लपेट में पूरा विश्व कभी भी आ सकता है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह कोई छोटी बात नहीं थी, या उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिया। वो ऋषि सारे के सारे लोग सिद्ध पुरुष थे, उन लोगों ने विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए ही यह कॉन्सेप्ट सारे विश्व को दिया। और इसी का परिणाम है कि आज योग का डंका जो हमारे ऋषियों मुनियों योगेश्वर श्री कृष्ण की देन है, पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।